हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है उन सोल्स के लिए, उन कनेक्शंस के लिए जो डिवाइनली गाइडेड हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है। और आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपके साथ जो चीज़ें होती हैं वो आपके पर्सन के साथ भी होती हैं, आपके पर्सन भी आपकी उतनी ही केयर, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार आपसे करते हैं जितना कि आप उनसे करते हैं। तो अगर आपको अपने कनेक्शन में एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं, एक सोल की कनेक्शन नज़र आती है जो बोथ साइड से है, तो आपके लिए ये रीडिंग है। शुरू करते हैं। इस रीडिंग में मैं ये 3 डेक्स यूज़ करूँगी और इसके बाद अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं साइकिक टैरो यूज़ करूँगी फॉर द नेक्स्ट एक्शन। और शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सबसे पहले मैं देखूँगी कि डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है। तो आज मैं डीएफ की एनर्जी भी लूँगी और डीएम की एनर्जी भी लूँगी। डीएफ की एनर्जी हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में होगी और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी लेफ़्ट साइड में होगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ये डीएफ की एनर्जी है, ये डीएम की एनर्जी है। डीएफ की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। आपके मन में, आपके दिल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा 24/7 वो मेमोरीज़ हैं जो आपने अपने डीएम के साथ गुजारी हैं। चाहे वो 2 सेकंड की हो, 2 मिनट की हो, 2 घंटे की हो, 2 साल की हो, 10 साल की हो, 12 साल की हो, बट आपके मन में वो पूरी जो पिक्चर है वो हमेशा फ्रेश रहती है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये कल की बात ही तो है। तो आप उनकी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हो, वेट कर रहे हो अपने यूनियन का, वेट कर रहे हो आप डिवाइन से अगर अलाइनमेंट में हो। क्योंकि देखिए, यूनियन तभी पॉसिबल है जब आप डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं। जब आप डिवाइन से अलाइन होते हैं तभी आपके पर्सन का डिवाइन से अलाइनमेंट में आने का प्रोसेस शुरू होता है। तो पहले आपको डिवाइन से अलाइन होना है। अगर डिवाइन से आप अलाइन हैं, डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं आपकी जर्नी में, वो आपका हाथ थामे हुए हैं, तो आप समझ लें कि आपकी जर्नी कंप्लीट होगी ही होगी। इस 3D में भी, 5D में तो आप ऑलरेडी यूनाइटेड होते हो, वन सोल हो, बट इस 3D में जो अलग है, जो सेपरेशन आपको लगता है, वो भी यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप वेट कर रहे हो। आप में से कुछ डीएफ की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, कुछ डीएफ को मेंटल स्ट्रेस है, कुछ डीएफ को फिज़िकल स्ट्रेस है, बिकॉज वी हैव गॉट द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पर आपको एक वाइब्रेशन नज़र आ रही होगी जो कि एक नर्स की है। आप खुद को नर्चर करें सबसे पहले। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नर्चर योर सोल। आपकी जो सोल है उसको पेन ना हो, आपकी सोल को आपको सफरिंग नहीं देनी है। आप में से कुछ डीएफ ऐसी हैं जो इस वक्त कर्मा साइकिल से गुजर रही हैं। आपके कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, कार्मिक लेसन्स आपको मिल सकते हैं, जाने अनजाने आपको कुछ सफरिंग्स मिल सकती हैं, लेकिन ये कर्मा धीरे धीरे आप रिलीज़ करेंगे। मैसेजेस आप में से कई लोगों के डीएम का आ चुका है, जिनके डीएम कांटेक्ट में हैं, जिनके डीएम से बातचीत हो रही है, उन लोगों की वाइब्रेशन काफ़ी अपने आप काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जिनके डीएम कांटेक्ट में हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। जिनके डीएम कांटेक्ट में नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं कल आपकी भी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपके भी यूनियंस होंगे। आप में से कुछ डीएफ के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं रिलेटेड विद मैरिज। शादी कर लो, कमिटमेंट, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सफरिंग दे रही हैं। आप में से कई सारी डीएफ जो हैं वो सेल्फ लव में हैं, अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर भी को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, खुद के बेसिस पे रहना चाहते हैं। कुछ बर्डन आपके ऊपर ज़रूर, आपके प्रेशर आपको ज़रूर दिया जा रहा है, या तो आपके कार्मिक्स के द्वारा या आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए, आपकी टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये डीएफ की एनर्जी है। कुछ डीएफ ट्रैवल कर रही हैं या रिसेंटली आपने कहीं ट्रैवल किया है। बात करते हैं डीएम की एनर्जी की। अगर डीएफ की एनर्जी रेजोनेट हुई होगी तो डीएम की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी।
डीएम की एनर्जी में पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। आपके जो डीएम हैं वो इस वक्त बहुत क्लियर हार्टेड हैं, मतलब जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, जो दिल में है वही कहना चाहते हैं, जो दिल में है वही उसी पर एक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर डीएम के दिल में डीएफ है तो आप रेडी रहिए, आपकी तरफ एनी टाइम एक्शन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के डीएम बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे किसी से भी, अपने आप में इन्वॉल्व हैं, अपने लाइफ लेसन्स, अपने लाइफ में जो भी हीलिंग्स हैं, जो भी रेस्ट एंड रिजुवनेट की एनर्जी है, तो अपने आप को अलग करके खुद को हील करना, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करना, इस तरह की एनर्जी में है आप में से कुछ लोगों के डीएम। सन की एनर्जी है, तो यहाँ पर जो सन की वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आप में से कई सारे लोगों के जो डीएम हैं वो या तो मैरिड हैं, या तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हावी है, उनके खुद के बच्चे हावी हैं, या फिर पब्लिक इमेज है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपका जो यूनियन का गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। या तो फिर उनके लाइफ में कोई फीमेल है, कोई डोमिनेटिंग फीमेल एनर्जी है जिनकी वजह से आप दोनों के यूनियंस में प्रॉब्लम आ रही है। या तो वो उनकी वाइफ हैं, या तो वो उनके हस्बैंड हैं, या तो वो उनकी मदर हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, या फिर उनका किसी तरीके का पास्ट है या डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपकी जो जर्नी है उसमें एक ब्रेक लगा हुआ है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है तो इसमें सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, आपको 1% भी एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। डिवाइन खुद आपके कर्मा हील करती है और आपके पर्सन के कर्मा हील करती है। अगर आपके कर्मा हील हो गए हैं और आपके पर्सन के कर्मा हील नहीं हो रहे हैं तो जस्ट गो विद द फ्लो। और अगर आपने खुद से अपने लाइफ में कोई डिसीजंस लिए हैं कि हाँ मैं टीएफ हूँ और मैं अपने घर वालों को छोड़ दूँ क्योंकि मेरे कार्मिक हैं, या मैं अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दूँ क्योंकि वो कार्मिक है, तो ये गलत है। काफ़ी मैसेजेस मुझे ऐसे आते हैं कि मैं अपने बच्चे को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, या मैं अपने वाइफ को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं डीएफ हूँ और मेरे डीएम हैं। डीएम पूछ ही नहीं रहे, डीएम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन डीएफ ने अपना सारा तबाह करके बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जर्नी में कार्मिक्स अगर हैं तो कर्मा रिलीज़ खुद होगा, डिवाइन खुद आपके कर्मा रिलीज़ करेगी। आपको ये राइट नहीं दिया गया कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकें, अपनी मर्ज़ी से आप किसी को भी छोड़ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं, आप कुछ भी नहीं है उनके सामने, इतना ज़्यादा इंट्यूशन उनका पावरफुली वर्क करता है। उनके लाइफ में उनको पहले से ही पता चल जाती है चीज़ें कि कौन क्या है, कौन कैसा है, क्या होने वाला है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन इनके सामने सच्चा है, कौन इनके सामने झूठा है। कोई भी एनर्जी इस धरती पर, कोई भी शक्ति आपके डिवाइन मैस्कुलिन को काबू में नहीं कर सकती। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे डीएम पर ब्लैक मैजिक हुआ है, या अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स को किसी ने बहका दिया है या किसी के झांसे में आ गए हैं, तो ये गलत है। वो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो शिव की एनर्जी है, वो आपसे ज़्यादा अवेकन है। वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो अवेकन नहीं है, बट आपसे ज़्यादा आपके डीएम अवेकन होते हैं। जैसे महादेव अवेकन थे, माता पार्वती को मेहनत करनी थी, माता पार्वती को अपनी जर्नी के बारे में जानना था, माता पार्वती भूली हुई थी, भगवान शिव नहीं भूले थे। वैसे ही जो डीएम होते हैं उनको सब पता होता है, उनको एक एक चीज़ पता होती है। इवन डीएम ही आपको खोजते हैं इस जर्नी में, उनकी वजह से ही आप इस जर्नी में एंट्री करते हो। तो उनको आप अनअवेकन और ख़ुद को अवेकन नहीं कह सकते, वो आपसे ज़्यादा अवेकन होते हैं शुरू से ही। दूसरी बात कि उनकी इंट्यूशन, उनकी जो शक्ति है वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव अटैक्स नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो गलत संगति में रहने की वजह से थोड़ी गलतियाँ करें, लेकिन जब सही समय आएगा, जब उनको अवेकन होना है, उनको धरती पर भेजा किस लिए गया है? डिवाइन ने भेजा है ना आप दोनों को, तो डिवाइन के हाथ में छोड़ दें। डिवाइन खुद सारा जो उनका कर्मा है वो एक एक करके सरफेस पे लाएंगे, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। तो आपके डीएम बहुत इंट्यूटिव हैं, उनको सब पता है, वो सिर्फ बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के डीएम के साथ भी ये हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हों,
या उनकी फैमिली उनको किसी बात के लिए प्रेशराइज़ कर रही हो, या उनको सोशल स्टेटस में कोई ट्रिगर मिल रहा हो, इस तरह की वाइब्रेशन हो सकती है। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन के सबकॉन्शियस माइंड में जब मैं देखी 10-10 हो रहा था, सो कंप्लीशन की एनर्जी है। कई लोगों के लाइफ में यूनियंस होने वाले हैं बहुत जल्द। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, आपके डीएम कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, कंप्लीशन का नाम लिया और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और सोलमेट्स का कार्ड आ गया। मैंने जैसे ही कहा कि कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए एक सीढ़ी है और यहाँ डीएम डीएफ का हाथ थामे ऊपर चल रहे हैं, असेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं विद द सोलमेट। सोलमेट यहाँ पर ट्विन फ्लेम को कहा गया है, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। तो इस कार्ड का मतलब है कि आप दोनों सोल से कनेक्टेड हैं और आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, डिवाइनली गाइडेड जर्नी। चाहे आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हों, ट्विन फ्लेम्स हों, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके डीएम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय माँ सरस्वती। क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स के लिए? डीएम के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी लेवल है वो इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। इन्हें ऐसा लगता है कि धरती पर कोई और सोल नहीं है जो इनको आपके अकॉर्डिंग जान पाएगी या आपके अकॉर्डिंग साथ निभा पाएगी या आपके अकॉर्डिंग इनको रिलैक्स कंफर्ट प्रोवाइड कर पाएगी। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी मौजूद है। और क्या फील करते हैं आपके डीएम आपको लेकर? क्या फीलिंग्स हैं? इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जैसे पानी है ना, बहता रहता है, बिल्कुल आप पानी को देखते हैं ना बहते हुए तो आपको सुकून मिलता है। झरना हो चाहे नदी हो, जब हरिद्वार में जाके हर की पौड़ी पर बैठ जाइए, आपको इतना सुकून मिलेगा ना। आप किसी भी बहते पानी के सामने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी कितनी प्योर है। और आप जस्ट गो विद द फ्लो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी बहता जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से बह रहा है, कितनी नेगेटिविटीज़ को समेटे वो आगे बढ़ता जा रहा है, प्योर करता जा रहा है चीज़ों को। तो आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स ये सोच रहे हैं आपको लेकर कि मैं इस रिलेशनशिप में बढ़ता जा रहा हूँ आगे या बढ़ती जा रही हूँ आगे। किसका हाथ थामे? आपका हाथ थामे। और इन्हें ये चीज़ इतनी सुकून देती है, इन्हें और कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, मतलब इतना ही इनके लिए बहुत काफ़ी है कि आप इनके साथ हैं। तो इनको ये भावना है कि आप इनके साथ हमेशा हैं, ये कभी आपसे अलग हुए ही नहीं। देखते हैं मेजर अरकाना से विल टेक 3 कार्ड्स। इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है? ट्विन फ्लेम एनर्जी में मजिशियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के डीएम आपको मैसेज कर सकते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस बहुत हाई होंगे। हर्मिट की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के डीएम साइलेंट मोड पे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा योगा करना, मेडिटेशन करना, डाइट कंट्रोल करना, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन डाइट पे आ जाना या एगिटेरियन डाइट पे आ जाना, या हो सकता है कि पूरी तरह से प्योर वेज हो जाएं, बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाएं। इन्हें मेडिटेशन म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद आए। हो सकता है ये चीज़ें आपसे भी डिस्कस करें कि कोई मेडिटेशन म्यूज़िक बता दो, या तुम क्या करते हो या क्या करती हो, कैसे मेडिटेशन करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मेजर शिफ्ट, इनकी एनर्जी में आपको सडन शिफ्ट नज़र आएगा और बहुत ही प्यारा शिफ्ट नज़र आएगा। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, तो यहाँ पर लव लाइफ में बहुत ही प्यारा शिफ्ट आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। कितने दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी? यूनियन की एनर्जी कितने दिन के अंदर रेजोनेट करेगी मेरे व्यूवर्स से? यहाँ पर जो एनर्जी है वो है नंबर 6, तो वो 6 दिन 6 घंटे, कुछ लोगों के लिए 3 दिन 3 घंटे, कुछ लोगों के लिए 2 दिन 2 घंटे के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।